Next on the Breakfast Club, let's take you to Red Fort in Delhi. In the heart of Red Fort's historic grounds, amidst the echoes of centuries-old tales, emerges a story of hope. It's called Than Singh Ki Pathshala. But who exactly is Than Singh? So, Than Singh is a head police constable by profession and a teacher by passion. He's providing free education to underprivileged children. It's something he's been doing for almost a decade now. He set up this Pathshala where he and a number of other volunteers began teaching slum children. The key here is that it's all for free. With the goals of putting books in the hands of slum children rather than plastic bags and racks, his efforts promote good behavior in underprivileged children in order for them to live a better life and avoid community crime. So it's a win-win for a cop here. Sakshi travelled to that Pathshala. Here's what she saw. Do you know what makes our world so wonderful? It's education and culture. Let's talk about education. Education is a superpower. It helps us learn new things. आपको क्या बनना है नीलू? IPS. IPS बनना है ना बेटा? हाँ. कोई बनोगे आप, मुझे आप पे भरोसा है। Filled with complaints about the condition of the society, there are only a few who actually rise above the noise and think about tangible steps to be taken for the betterment of our country. Today we will be bringing you a story of one such man who embodies the spirit of action and in fact the initiative in order to bring about the greater good to the society. मेरा जो जीवन है ना वो ऐसा रहा है, खुद कठिनाइयों में रह के आया हूँ। हर चीज़ का पता है मुझे। 6 साल की उम्र से ही अपने माँ बाप के संग काम पे लग गया था मैं। और जब से उस दिन का दिन और आज का दिन, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे कुछ करना है, आराम करना है। मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ करना है। तो वही मेरे को मौका मिला दिल्ली पुलिस में आके, एक वर्दी की, एक नौकरी और फिर एक इन लोगों की सेवा। तो इससे बड़ी और क्या सेवा हो सकती है मैम? अगर आप दिल से कोई काम करने की सोचोगे ना तो सब लोग आपके साथ देंगे। ऊपर वाला तो साथ है ही है। ये ऊपर वाले ने हमें भेजा है इंसान के रूप में, तो वो भी हमारे साथ है। मैं तो इतना सोचता हूँ कि अगर मैं नहीं पढ़ पाया, मेरा परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। मेरा बड़ा लड़का भी नहीं पढ़ा पाया मैंने, तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो अगर एक पढ़ जाए, मैं उससे कोई काम की नहीं बोलता हूँ कि बेटा तू एक काम कर, खाली बेटा पढ़ाई पर ध्यान दे। सुविधा के लिए मैम यहाँ पर मैंने पानी की व्यवस्था करी। जो बड़ी बड़ी बच्चियाँ हो गई थी, तो मैं नहीं चाहता था ये बच्चियाँ बाहर कहीं सोच में ऊपर में सोच जाए, तो उनके लिए हमने एक टॉयलेट बनवाया। टॉयलेट की व्यवस्था करवाई हमारे सीनियर ऑफिसर ने, ताकि ये बच्चियाँ बाहर ना जाके एक टॉयलेट में जाएं। समाज का हमारा खाली शिक्षा के ऊपर नहीं है, समाज की हर चीज़ें, बैड टच, गुड टच, खेल कूद, यानी कि हम हर चीज़ में इनको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। कोशिश मेरी यही है कि इन बच्चों के लिए व्यवस्था हो सके, और ये मेरे बस की नहीं है मैम, करने वाला ऊपर वाला। और देखिए गर्मी से बचने के लिए इन बच्चों के लिए ये कूलर दे दिए, अब ये एक कमरा बनवा दिया है ये। तो यानी कि हर समाज का हर इंसान इसके लिए यहाँ पर उपस्थित है कि मैं कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ। जर्मनी से लोग आए थे तो उन्होंने इन बच्चों के लिए टीवी दिया है और ये लैपटॉप दिए, कंप्यूटर दिए हैं। तो यानी कि मैम हर व्यवस्था इन बच्चों के लिए मिल रही है। तो मेरा तो यही प्रयास है, इन बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिल सके। इन बच्चों को खाने की व्यवस्था थी। गुरुद्वारा शीशगंज साहब से जब बात हुई तो गुरुद्वारा शीशगंज साहब के जो लोगों ने कहा कि जब हम इतने लोगों को लंगर खिलाते हैं और आप एक शिक्षा का काम कर रहे हैं, तो क्यों ना इन 100 बच्चों को लंगर हम व्यवस्था करेंगे। यहाँ पे कौन सी क्लास तक बच्चों को शिक्षा मिलती है, और उसके बाद फिर अगर ऐसे कुछ बच्चे हों जो उसके बाद भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं? मैम जब मैंने शुरुआत करी थी तो ये बेसिक से शुरुआत करी थी। फिर इनके एडमिशन हमारे जो DCP साहब है नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने वहाँ पर एक लेटर लिख के एजुकेशन डायरेक्टर को इन बच्चों के एडमिशन कराए। 3 साल पहले हमने इनका 3 साल पहले इनका एडमिशन कराया स्कूलों में। तो जब पहली बार एडमिशन कराया तो 9 बच्चे
जिन्होंने स्कूल में टॉप किया। इस बार मेरी पाठशाला के अंदर 17 बच्चे जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आए। तो मैम बस एक छोटे सहारे की ज़रूरत थी इन बच्चों को, और इन बच्चों ने अपनी जी जान से मेहनत करी है। एक बच्ची ने तो इतना कहा कि सर मेरे पिताजी एक्सपायर हो चुके थे, अब दूसरा पिता का रूप मैंने आपके अंदर देख लिया, अगर आप चले गए ना तो मैं मर जाऊँ। जो इनके अंदर जज्बा है टू लर्न न्यू थिंग्स, दैट इज़ व्हाट इंस्पायर्ड मी टू टीच देम मोर एंड मोर. So when I came to know about them, I was like, oh wow, that's a good thing. I can go there and teach them. And I started coming here. And now I am so attached to them. Like they're like family to me. I went back home for some days and I was missing them so much. तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, चेन्नई, केरल की, तिरुवनंतपुरम, अरुणाचल की, ईटानगर, और गुजरात की, गांधीनगर, गांधीनगर, और अमेरिका की, वॉशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वेरी गुड, और जर्मनी की, बर्लिन, बर्लिन, चीन की, बीजिंग, ओ वेरी गुड। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी, और पहले प्रधानमंत्री जी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू. So let's take inspiration from Thansing Ji's journey and try to ask ourselves, what can I do better in order to make a difference? Because together we can turn complaints into opportunities to bring about a positive change for every sector of this country for a better future.